हाय एवरीवन। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्लास 10 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो आपके बोर्ड में सभी बोर्ड और आपके पॉलिटेक्निक और एनटीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए बिना लेट किए हुए हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स का जो क्लास 10 के चैप्टर है वो चैप्टर को पूरा क्लियरली से एमसीक्यू क्वेश्चंस करेंगे इस सेशन में। तो पहला आपका दिख रहा होगा एमसीक्यू का पहला क्वेश्चन कि ए स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट इज प्लेस्ड वर्टिकली अबव ए हॉरिजॉन्टल वुडन बोर्ड। द मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लेंस या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स सब एक ही होता है, विल बी। अगर आपका क्या एक स्ट्रॉन्ग बार मैग्नेट है, ठीक है, ये आपका वर्टिकली एबव वुडन बोर्ड के आपका वर्टिकली रखा हुआ है, तो इसका जो आपका मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स होगा वो किधर होगा? ओनली इन हॉरिजॉन्टल प्लेन अराउंड द मैग्नेट, ओनली इन वर्टिकल प्लेन अराउंड द मैग्नेट, इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज इन वर्टिकल प्लेन अराउंड द मैग्नेट और इन ऑल द प्लेन अराउंड द मैग्नेट। तो आपके पता है कि जो मैग्नेट के है, मैग्नेट के चारों ओर आपका क्या मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स होते हैं। मैग्नेट के चारों ओर मीन्स की ऑल आपका इन ऑल द प्लेन्स अराउंड द मैग्नेट क्या हो जाएगा? सभी आपके मैग्नेट के चारों ओर प्लेन, जितने भी सभी प्लेन में क्या होगा, उसके चारों ओर आपका ये मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लेंस ऑफ ऑल रीजन में आपका होता है, सभी रीजन में आपका ये सभी रीजन में सभी प्लेन्स में मैग्नेटिक फील्ड लेंस एग्जर्ट करता है। समझ आ गया? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा कि आप किसी भी तरह रख दो मैग्नेट, ये चारों उसके चारों तरफ मैग्नेट के चारों ओर सभी प्लेन पे आपका मैग्नेटिक लेंस ऑफ फोर्स क्या करेगा? होगा। समझ आ गया? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 आपका बोलता है क्या कि द मैग्नेटिक फील्ड लेंस प्रोड्यूस्ड बाय ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड लेंस प्रोड्यूस करता है वो कैसे करता है? आपका नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करता है सर, और आपका साउथ पोल में क्या करता है? टर्मिनेट करता है। आपका नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करता है और साउथ पोल में क्या करता है? टर्मिनेट करता है आपके आउटसाइड दी मैग्नेट, और इनसाइड दी मैग्नेट आपका क्या होता है? साउथ टू नॉर्थ होता है। इनसाइड दी मैग्नेट आपका साउथ टू नॉर्थ होता है और आपका आउटसाइड दी मैग्नेट आपका किधर से? नॉर्थ टू साउथ होता है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लेंस प्रोड्यूस्ड बाय बार मैग्नेट, बार मैग्नेट में कहाँ से? ओरिजिनेट फ्रॉम दी नॉर्थ पोल एंड एंड एट इट्स साउथ पोल। कौन है? ऑप्शन सी है। देखो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 बोलता है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अट्रैक्टेड बाय ए मैग्नेट। कौन मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं करता है? तो आपको पता है कि मैग्नेट जो है स्टील, कोबाल्ट और निकल को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। क्यों अट्रैक्ट नहीं करता वो हमें बताना है। तो ब्रास आपका ये क्या आपका मेटल नहीं है, वो आपका मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट नहीं होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोलता है द मैग्नेटिक फील्ड लेंस इंटरसेक्ट एट राइट एंगल टू वन अनदर, इंटरसेक्ट एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री और डू नॉट क्रॉस ऑन अनदर, और क्या बोलता है? क्रॉस एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू वन अनदर। तो मैग्नेटिक फील्ड लेंस आपका वो इंटरसेक्ट नहीं करता है, दो मैग्नेटिक फील्ड लेंस इंटरसेक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? कि उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे उसका दो डायरेक्शन होगा जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आपका मैग्नेटिक फील्ड लेंस आपका क्रॉस नहीं करता है एक दूसरे का। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका बोलता है क्या कि द नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ मैग्नेट इज इन दी, किधर? आपका जो नॉर्थ पोल है अर्थ मैग्नेट का वो किधर होगा? जियोग्राफिकल साउथ में होगा। किधर होगा? जियोग्राफिकल साउथ में होगा। मीन्स कि आपका इधर नॉर्थ पोल है, अर्थ मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो इधर आपका जो अर्थ मैग्नेट ये हो गया नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है अर्थ मैग्नेट का, तो इधर आपका जियोग्राफिकल साउथ होगा और इधर आपका क्या हो जाएगा? जियोग्राफिकल नॉर्थ होगा। मीन्स कि अर्थ मैग्नेट के जिधर नॉर्थ पोल होंगे उधर आपका जियोग्राफिकल साउथ होगा, ठीक है, और जिधर आपका साउथ पोल होगा अर्थ मैग्नेट का उधर आपका जियोग्राफिकल नॉर्थ होंगे। समझ आया? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अब बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 आपको बोलता है सर तो क्वेश्चन नंबर 18 बोलता है आपका क्या कि द एक्सिस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड
इज इंक्लाइंड विद द ज्योग्राफिकल एक्सिस एट एन एंगल अबाउट, मीन्स कि आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस, मान लो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया आपका, अर्थ का ए आपका है, ये मानो अर्थ है, ये अर्थ का ए आपका क्या हो गया, ये आपका अर्थ का मैग्नेट हो गया, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल, इधर आपका क्या ज्योग्राफिकल साउथ है और इधर क्या है आपका ज्योग्राफिकल नॉर्थ है ना। तो ये दोनों जो इसका जो आपका ए इंक्लाइंड कितना डिग्री पे होता है, ये आपका ना इंटरसेक्ट करता है, सिर्फ क्या है इंक्लाइंड है, एक दूसरे पे झुका हुआ है, कितना पे 15 डिग्री पे। ज्योग्राफिकल एक्सिस और आपका अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस जो है वो 15 डिग्री पे क्या है इंक्लाइनेशन होता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 बोलता है क्या, 19 आपका बोलता है द शेप ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड रिजेंबल्स दैट ऑफ एन इमेजिनरी, कि आपका जो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है का शेप जो है वो किस तरह आपका इमेजिनरी किया गया है, तो ये आपका बार मैग्नेट की तरह इमेजिन किया गया, किस तरह बार मैग्नेट, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा सर। ये मैग्नेट अट्रैक्ट्स, मैग्नेट किसको अट्रैक्ट करता है, आयरन एंड स्टील पार्टिकल, जितने भी मेटल होंगे वो आपका आयरन और स्टील को क्या करता है अट्रैक्ट करता है सर, कौन मैग्नेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 बोलता है ए फ्लोटिंग कंपास इज प्लेस्ड नियर दी साउथ पोल ऑफ ए बार मैग्नेट, क्या बोला कि एक बार मैग्नेट के साउथ पोल पे क्या रख दिए, मैग्नेटिक कंपास रख दिए, क्या रख दिए फ्लोटिंग कंपास रख दिए। ठीक है, फ्लोटिंग कंपास रखे तो द पॉइंटर ऑफ फ्लोटिंग कंपास विल बी, जो आपका जो फ्लोटिंग कंपास है उसका जो पॉइंटर होगा, पॉइंटर, ठीक है, पॉइंटर जो होगा इसको पॉइंटर बोलते हैं, एरो वाला जो हेड होगा वो किधर होगा ये हमें पूछ रहा है। तो ये आपका पॉइंट अवे ये किधर होगा, टुवर्ड्स दी साउथ पोल, ये किधर होगा, पॉइंट जो होगा टुवर्ड्स दी साउथ पोल होगा, क्योंकि आपका जो पॉइंटर है वो क्या नॉर्थ पोल होता है और उसके इंड वाला क्या होता है साउथ पोल होता है। तो क्या अगर साउथ पोल पे रखे हैं बार मैग्नेट के तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका एरो है सर, एरो ये क्या नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये आपको पता है क्या है, साउथ अपोजिट पोल क्या करता है अट्रैक्ट करता है सर, अपोजिट पोल क्या करता है अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और आपका जो सेम पोल अगर आ जाए, नॉर्थ आ जाए तो क्या करेगा रिपेल करेगा, या साउथ आ जाएगा तो रिपेल करेगा। तो यहाँ पे आपका साउथ पोल पे क्या रख दिए मैग्नेटिक आपका फ्लोटिंग कंपास रखे, तो यहाँ पे इसका जो एरो है, फ्लोटिंग कंपास का जो पॉइंटर है वो पॉइंटर किधर है, पॉइंटर नॉर्थ पोल होता है और उसके अदर एंड क्या होता है साउथ पोल होता है। तो पॉइंटर जो है वो क्या करेगा, नॉर्थ पोल है और साउथ पोल अट्रैक्ट करेगा, तो पॉइंट जो होगा वो टुवर्ड किधर हो जाएगा, साउथ पोल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 बोलता है द मेटालिक पॉइंटर ऑफ ए फ्लोटिंग कंपास get deflected only when it is placed near a bar magnet because the pointer has, जो पॉइंटर के पास है वो क्या है, वो परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करता है सर, वो क्या परमानेंट मैग्नेटिज्म वहां पे शो कर रहा है, जो पॉइंटर में वो क्या है परमानेंट मैग्नेटिज्म शो कर रहा है, इसलिए वहां पे आपका वो पॉइंटर जो है क्या होता है डिफ्लेक्ट हो जाता है सर। ठीक, ये समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 23 बोलता है आपका क्या कि विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के प्रॉपर्टी आपको पता होगा ना, तो उसमें कौन इनकरेक्ट है, हमको गलत निकालना है, गलत वाला को टिक कर लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इज टेकन टू द डायरेक्शन इन विच नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट कंपास नीडल पॉइंट्स, तो आपका जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर लेना है, जिधर आप हाइपोथेटिकल मान लिया कि किधर, जिधर आपका मैग्नेटिक कंपास का नीडल का किधर नॉर्थ पोल होगा वही डायरेक्शन में हमें एज्यूम कर लेना है। ठीक है, ये भी सही है, पहला पॉइंट आपका सही है। क्या जो गलत है वो हमें निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपका क्या होता है क्लोज्ड कर्व बनाता है सर, ये भी पॉइंट आपका क्या है सही है, क्योंकि आपका जो देखो ये मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या हुआ, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट हुआ और जाके साउथ पोल में क्या हुआ टर्मिनेट हुआ, और इनसाइड द मैग्नेट क्या हुआ आपका, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ होता है, तो ये क्या क्लोज लूप बनाता है, क्लोज्ड कर्व बनाता है। क्वेश्चन आपका ऑप्शन सी बोलता है इफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल एंड इक्वी डिस्टेंस दे रिप्रेजेंट जीरो फील्ड स्ट्रेंथ, अगर आपका वहां पे पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो फील्ड स्ट्रेंथ,
ये आपका गलत होगा। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड शोन बाय द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लेंस। तो आपके जो रिलेटिव, ये भी आपका ऑप्शन डी क्या है, सही है। क्या बताता है कि आपका क्लोजनेस जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लेंस ज़्यादा क्लोज होगा, ठीक है, डिग्री ऑफ क्लोजनेस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। क्योंकि आपका नॉर्थ पे आप देखो, नॉर्थ पोल पोल पे आपका मैग्नेटिक फील्ड लेंस ज़्यादा है सर, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड लेंस ज़्यादा होगा, तो मैग्नेटिक आपका जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पे ज़्यादा होगा कंपेयर टू अदर प्लेसेज। क्योंकि जो डिग्री है आपका फील्ड लेंस का, जो क्लोजनेस का डिग्री जो है वो ज़्यादा कहाँ पे है, पोल के पास है। तो जहाँ पे आपका फील्ड लेंस का क्लोजनेस ज़्यादा होगा, डिग्री ज़्यादा होगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा सर। तो आपका ऑप्शन डी भी सही है। तो ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी आपका गलत है। क्यों गलत है कि अगर पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड लेंस है तो वहाँ पे कुछ ना कुछ क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो क्या कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा या सेम होगा। मैग्नेटिक फील्ड लेंस जो होगा, स्ट्रेंथ जो होगा सेम होगा इक्वी डिस्टेंस, बल्कि ना कि जीरो होगा। क्या होना चाहिए था, रिप्रेजेंट सेम फील्ड स्ट्रेंथ। अगर पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस पे है तो क्या सेम होगा, सेम। तो क्या दे दिया है, जीरो। तो ये इसीलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। तो हमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इनकरेक्ट निकालना ना, तो ऑप्शन सी हो जाता। समझ में आ गया, समझ में आया। अब चलते हैं आगे, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखने के लिए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं एमसीक्यू का। तो यहाँ पे बोल रहा है, देखिए एमसीक्यू, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट वुड बी अनचेंज्ड इफ, कि अगर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप क्या पोल, आप इलेक्ट्रोमैग्नेट का पोल्स को क्या कर रहे हैं, वुड बी अनचेंज्ड, अगर अनचेंज किए रखे तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इफ करंट इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विंडिंग वर डबल्ड। अगर आप करंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का विंडिंग का करंट क्या करते हैं, डबल कर देते हैं, तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो है स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड का, वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा सर। आपका डायरेक्शन ऑफ करंट इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विंडिंग वर रिवर्स्ड, अगर रिवर्स कर दोगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स्ड हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन द पोल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर डबल्ड, अगर डबल कर देते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये डिस्टेंस होता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट का, ठीक है। फिर मटेरियल ऑफ द कोर ऑफ मैग्नेट इलेक्ट्रोमैग्नेट वर चेंज्ड, कि आप किसको चेंज अनचेंज्ड हो जाए रहेगा, कि द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट वुड बी अनचेंज्ड इफ, अनचेंज रहेगा, किसमें अनचेंज रहेगा, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में। क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो। तो 24 का क्या, कि देखो अगर आप करंट को चेंज कर रहे हो तो आपका क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा वो चेंज हो जाएगा। फिर अगर डिस्टेंस को चेंज करेंगे तो ये भी चेंज हो जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेट, किसमें अनचेंज रहेगा, तो ऑप्शन बी में। डायरेक्शन चेंज करने से खाली क्या होगा, उसका रिवर्स करेंगे तो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ नहीं, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ना कि बल्कि स्ट्रेंथ चेंज होगा। स्ट्रेंथ तो वही रहेगा लेकिन सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। वो अगर आप उसका सिर्फ क्या करते हैं, करंट का डायरेक्शन को रिवर्स करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक विंडिंग में, तो आपका क्या हो जाएगा, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज होगा, स्ट्रेंथ चेंज नहीं होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा सर। क्वेश्चन नंबर 25 बोलता है, द डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड काउज्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर विच इज, ये जो आपका शो कर रहा है वो किसमें शो करता है, स्ट्रेट वायर, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, सर्कुलर कॉइल, सोलेनॉइड या शॉर्ट स्ट्रेट वायर, किसमें शो करता है। तो आपको पता है क्या, कि आप जो सर्कुलर कॉइल में आप देखे होंगे कि एज्यूम कर लेते क्या, छोटा छोटा पार्ट आप क्या कर लेते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर एज्यूम कर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो आपका ये सर्कुलर जो आप स्ट्रेट मानते हो, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या हो जाएगा, सर्कुलर होगा, और बीच में जो होता है सेंटर पे स्ट्रेट लाइन पास कर जाता है, और उसके लेफ्ट साइड में भी क्या सर्कुलर बनता है जब काट करते हैं। तो क्या होता है, ये सर्कुलर कॉइल का होता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है एमसीक्यू क्वेश्चंस, ए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड करंट कैरिंग करंट, कि मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड यहाँ पे आपका जो लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड कैरिंग करंट होगा वहाँ पे क्या होगा वो हमें बताना है। वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड करंट कैरिंग करंट, ठीक है, इनसाइड उसके इनसाइड में क्या होगा, जीरो होगा सर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए जीरो होगा। सॉरी
26 का जो बोल रहा है सोलेनॉइड बोल रहा है। सोलेनॉइड कैसा होता है देखिए, सॉरी वेरी वेरी सॉरी, ये सोलेनॉइड बोला है। तो सोलेनॉइड जो इस तरह का होता है, तो सोलेनॉइड के अंदर ये कैसा बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, और हर एक पॉइंट पे अगर जो होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड वो सेम होता है, कि इनसाइड दी क्या होता है, सेम होता है। अगर यहाँ पे 5 टेस्ला है सर, तो हर एक पॉइंट पे इसका क्या अंदर आपका जो होगा 5 टेस्ला हर जगह पे होगा। मीन्स की मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड दी सोलेनॉइड क्या होता है आपका सेम होता है, हर एक पॉइंट पे आपका सेम होगा, यूनिफॉर्म होता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। वेरी सॉरी, ये 0 नहीं होता है, हम सॉरी, ठीक है। 26 का बोला क्या, आप सोलेनॉइड लॉन्ग स्टेट सोलेनॉइड, सोलेनॉइड आपका क्या होता है स्प्रिंग का शेप का होता है, और उसमें जो आपका मैग्नेटिक फील्ड उसके इनसाइड उसके अंदर जो होते हैं वो क्या कांस्टेंट होता है, और जो सोलेनॉइड है आपका बार मैग्नेट की तरह रिजेंबल्स किया जाता है, और उसके जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं और यूनिफॉर्म होता है, इक्वी डिस्टेंस होता है। इसलिए आपका वहां पे हर एक पॉइंट पे आपका जो इनसाइड दी सोलेनॉइड आपका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, का स्ट्रेंथ जो होता है सेम होता है सर। तो ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 26 का डी हो जाएंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है आपका, क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है क्या सर, क्या बोलता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर। लॉन्ग स्ट्रेट वायर का जो नियर है उसके नज़दीकी में मैग्नेटिक फील्ड कौन करेक्टली डिस्क्राइब करता है, वो हमें छांटना है। फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू दी वायर। जो फील्ड आपका होता है स्ट्रेट लाइन में वो परपेंडिकुलर टू दी वायर होता है, ये आपका गलत है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है सर, जिसका सेंटर कहाँ पे लाई करता है। अगर आपका स्ट्रेट वायर लॉन्ग स्ट्रेट वायर है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है कैसा होता है, सर्कुलर होता है। कैसा होता है, सर्कुलर होता है, और सर्कुलर होता है सर, और इसका जो सेंटर कहाँ पे लाई करता है, वायर पे लाई करता है। तो फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू दी वायर, ये भी क्या है, गलत है। क्या निकालना है, सही वाला हमें निकालना है। द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द सर्कल वायर, क्या ये भी क्या है, गलत है सर। क्या हो जाएगा, एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल होता है जिसका सेंटर कहाँ पे, वायर पे होता है। कैसा होता है, सर्कुलर कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है। द फील्ड कंसिस्ट कॉन्सेंट्रिक सर्कल सेंटर्ड ऑन दी वायर। जो आपका जो फील्ड बनता है स्ट्रेट वायर से, आपका लॉन्ग स्ट्रेट वायर करंट कैरिंग वायर से जो बनता है सर, उसका जो मैग्नेटिक फील्ड आपका होता है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होता है, और आपका जो उसका सेंटर कहाँ पे लाई करता है, वायर आपका स्ट्रेट वायर के पे उसका सेंटर लाई करता है सर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएंगे। चलते क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 बोलता है द नॉर्थ साउथ पोलैरिटी ऑफ ए इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन बी फाउंड इजिली बाय यूजिंग। किससे निकालते हैं, आपका क्लॉक फेस रूल से निकालते हैं। क्लॉक फेस रूल से इलेक्ट्रोमैग्नेट के नॉर्थ पोल और आपका साउथ पोलैरिटी उसका पहचानने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए क्लॉक फेस रूल का यूज करते हैं सर। किसका यूज करते हैं, क्लॉक फेस रूल का। अगर करंट आपका क्या है, आपका अगर क्लॉकवाइज है तो इसका जो होगा ये साउथ पोल होता है। क्या होता है, साउथ पोल होता है करंट अगर क्लॉकवाइज है तो। अगर वही करंट अगर आपका एंटी क्लॉकवाइज है सर, अगर वही करंट आपका क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है सर, तो उसका जो होता है आपका जो होगा ये आपका क्या, नॉर्थ पोल होगा। क्या होगा सर, नॉर्थ पोल होता है। समझ आ गया। तो कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट का जो आपका पोलैरिटी निकालते हैं, नॉर्थ पोल या साउथ पोल, किसका यूज करके निकालते हैं, क्लॉक फेस रूल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल एट वन एंड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट इज क्लॉकवाइज। अगर डायरेक्शन ऑफ करंट जो है इन दी कॉइल, एक इंड इलेक्ट्रोमैग्नेट के एक इंड में कैसा है, क्लॉकवाइज है सर। दिस इंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट विल बी, तो दिस इंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या होगा, पोल क्या होगा, ये हमें बताना है। अगर क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, ये साउथ पोल होगा सर। क्लॉकवाइज है तो क्या होगा, साउथ पोल होगा। क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज है तो क्या हो जाएगा, साउथ पोल होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 29 का सी हो जाएगा। तो 30 का बोल रहा है क्या कि इफ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन ए सोलेनॉइड व्हेन व्यूड फ्रॉम ए पार्टिकुलर एंड इज एंटी क्लॉकवाइज, कि अगर बोल रहा है कि सोलेनॉइड का करंट के अगर जो इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन है अगर एक एंड से पार्टिकुलर एंड से अगर हम देखते हैं तो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है सर। कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, मीन्स कि क्लॉक के वाइज के उल्टा है।
ठीक है। तो उस एंड का जो सोलेनॉइड का जो एंड होगा वो कौन पोल होगा? नॉर्थ पोल। अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो कैसा होता है? नॉर्थ पोल होता है सर। क्या होता है? नॉर्थ पोल होता है। कैसे निकालते हैं? क्लॉक फेस रूल से निकालते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। क्या बोलता है 31? द मोस्ट सुटेबल मटेरियल फॉर मेकिंग द कोर ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज। जो आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के कोर जो बनाते हो, अंदर वाली मटेरियल जो बनाते हो, वो कौन सुटेबल है? आपका किसका? सॉफ्ट आयरन। क्यों सॉफ्ट आयरन का है? क्योंकि ये फेरोमैग्नेटिज्म है, अगर वो तुरंत प्रॉपर्टी गेन कर लेता है, और अगर तुरंत जैसे करंट ऑफ किए तो उसे ही सारा प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी वो क्या करता है? लॉस कर देता है। इसलिए सुटेबल है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट के कोर बनाने के लिए आपका सॉफ्ट आयरन का यूज किया जाता है सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है क्या? कि द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जो है कौन खोजे हैं? कौन खोजे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट? तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट कौन खोजे हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट आपका कौन? ऑस्टेड खोजे हैं। कौन खोजे हैं? ऑस्टेड खोजे हैं। कौन खोजे? ऑस्टेड। ठीक है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट वाज डिस्कवर्ड बाय ऑस्टेड। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 बोलता है ए सॉफ्ट आयरन बार इज इंसर्टेड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड। एक सॉफ्ट आयरन बार क्या हुआ? इंसर्ट कर दिया किसका? एक सोलेनॉइड, जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है उसके अंदर। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसके सोलेनॉइड के अंदर वो क्या हो जाएगा? विल इंक्रीज। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा सर। बी हो जाएगा। जैसे सॉफ्ट आयरन कोर के जैसे ऐड करते हैं क्या हो जाएगा? उसका मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी जो है वो गेन कर जाएगा और क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आपके ऑप्शन बी हो जाएंगे 33 का। 34 बोलता है 34। क्या बोलता है 34? देखिए द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द मिडिल ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड आर। जो मैग्नेटिक फील्ड जो है करंट कैरिंग आपका सोलेनॉइड के मिडिल में जो है वो क्या होता है? आपका क्या होता है? पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब, सर्कुलर, सर्कल्स, स्पाइरल या परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द ट्यूब। जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होता है मिडिल ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है वो कैसा होता है? ट्यूब के एक्सिस के क्या होते हैं? पैरेलल होते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सर। क्या होता है? पैरेलल होता है। ट्यूब एक्सिस के क्या क्या हो जाएगा? पैरेलल हो जाएगा। क्या होता है? पैरेलल में होते हैं सर। ठीक है। ए आपको समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो 35 आपका बोलता है क्या? 35 आपका बोलता है क्या? देखिए 35 आपका बोलता है क्या? कि द फ्रंट फेस ऑफ ए सर्कुलर वायर कैरिंग करंट बिहेव्स लाइक ए नॉर्थ पोल। अगर फ्रंट फेस आपका जो सर्कुलर वायर है वो आपका कैसा बिहेव कर रहा है? नॉर्थ पोल आपका बिहेव कर रहा है। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस फेस ऑफ द सर्कुलर वायर इज। तो उस डायरेक्शन जो होगा करंट का जो डायरेक्शन होगा सर्कुलर वायर का वो क्या होगा? अगर नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है तो करंट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा सर। ऑप्शन सी हो जाएंगे। कैसे? अब देखिए अगर नॉर्थ पोल है, अगर क्या है? नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है तो डायरेक्शन आपका क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है। क्या है? क्लॉक फेस रूल से क्या है? आपका एंटी क्लॉकवाइज है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर वही अगर साउथ पोल होता तो क्या होता है? क्लॉकवाइज होता है। यही दो तो है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका बोलता है क्या? क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है द बैक फेस ऑफ ए सर्कुलर लूप। जो फ्रंट फेस इसमें बोला था ना क्वेश्चन नंबर 35, उसका बैक फेस, उसका पीछे वाला फेस जो है वो क्या है? सर्कुलर लूप ऑफ द वायर इज फाउंड टू बी साउथ पोल। क्या है? साउथ पोल है सर। बैक वाला फेस जो है क्या है? साउथ पोल है। साउथ मैग्नेटिक पोल। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन दिस फेस ऑफ द सर्कुलर लूप ऑफ वायर विल बी। तो ये साउथ पोल जो बैक फेस है उसका जो आपका जो होगा डायरेक्शन, करंट का जो डायरेक्शन होगा सर्कुलर लूप में, वायर के सर्कुलर लूप में, वो कैसा होगा वो हमें बताना है। तो क्या है? साउथ पोल है ना बैक फेस में, तो ये आपका क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज होगा सर। क्लॉकवाइज। कैसे? आपका क्या है? ये साउथ पोल है, साउथ पोल है तो क्या हो जाएगा? आपका क्लॉकवाइज होगा। क्या होगा? क्लॉकवाइज होगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे। तो 36 से क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएंगे सर। तो ये आप और आगे चलते हैं और क्वेश्चन इसका एमसीक्यू करेंगे। ठीक है। क्या बोलता है? इन एन इलेक्ट्रिक मोटर, देखते हैं एमसीक्यू। इन एन इलेक्ट्रिक मोटर द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल चेंज 1 in each।
कितना के बाद जो करंट का डायरेक्शन होता है वो चेंज होता है? आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद जो होता है क्या होता है? करंट के डायरेक्शन क्या होता है? चेंज होता है। हाफ रोटेशन के बाद आपका जो है करंट का डायरेक्शन क्या होता है सर? इलेक्ट्रिक मोटर में आपका चेंज होता है। कितना रोटेशन के बाद? हाफ रोटेशन के बाद। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी होता है। हाफ रोटेशन के बाद आपका क्या हो जाता है? करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। कौन आपका जो होता है वहां पे आपका जो स्प्लिट रिंग लगा रहता है, कम्यूटेटर उसको बोलते हैं, वही आपका क्या करता है? डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन क्या करता है? चेंज करता है हाफ रोटेशन के बाद सर। तो और वो एक डायरेक्शन में रोटेट करवाता है, इसकी करंट का जो डायरेक्शन चेंज होता है आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद चेंज होता है। ऑप्शन क्या हो जाता है? सी हो जाता है। चलते क्वेश्चन नंबर 24 आपका बोलता है क्या कि एन इलेक्ट्रिक बीम एंटर्स ए मैग्नेटिक फील्ड एट राइट एंगल टू इट्स एज शोन इन फिगर। कि इलेक्ट्रॉन जो है बीम, इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का कैसा राइट एंगल में आपका क्या हो रहा है? ये जो आपका पास कर रहा है, एंटर कर रहा है। ठीक है, तो आपके जो होंगे द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन बीम विल बी, तो जो आपके फोर्स होगा, फोर्स का डायरेक्शन जो होगा वो क्या होगा वो हमें निकालना है। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या करते हैं? फोर्स का डायरेक्शन निकालते हैं सर। मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन अगर हमें निकालना हो इलेक्ट्रिक मोटर में तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालते हैं। तो हमें ये याद रखना पड़ेगा कि आपका जो पॉइंटर का डायरेक्शन या जो मिडिल फिंगर आपका जो होता है क्या, इंडेक्स फिंगर का जो आपका इसका जो डायरेक्शन होता है वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। ठीक है, और आपका जो मिडिल फिंगर का जो डायरेक्शन होता है वो आपका इलेक्ट्रिक करंट का होता है, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन। ये आपको पता है ना, करंट के डायरेक्शन के अपोजिट आपका इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन होता है, तो उसके अपोजिट हमें मानना पड़ेगा। और जो थंब आपको देगा सर वो क्या आपका देगा? आपका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन देगा। तो आप क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हम क्या कर दिए? हम रख दिए ये आप पॉइंटर को रख दिए या इंडेक्स फिंगर को रख दिए। उसके बाद आपका जो करंट का डायरेक्शन किधर, इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या है? डाउनवर्ड है, तो इसको क्या करेंगे? अपवर्ड रोटेट करेंगे। आपका जो मिडिल फिंगर है वो क्या करेंगे? उसके इलेक्ट्रॉन के अपोजिट लेंगे डायरेक्शन। क्या कि मेरा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन अपोजिट होता है, अपोजिट ले लिए, क्या हो गया? अपवर्ड की तरफ हो गया। आपके लेफ्ट टू राइट क्या हो गया? मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और आपका जो करंट का जो आपका जो थंब है वो थंब किधर जा रहा है? इनटू द पेज। किधर जा रहा है? इनटू द पेज जा रहा है। तो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स जो का डायरेक्शन जो होगा, फोर्स का डायरेक्शन वो क्या हो जाएगा? इनटू द पेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे। समझ में आ गया? तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल्स को यूज करते हुए हम ये क्या मैग्नेटिक फोर्स का जो गिवन फिगर है उसका मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपको बोलता है द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज द लार्जेस्ट व्हेन द एंगल बिटवीन द कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इज। मैग्नेटिक फील्ड मानो कि क्या है? मैग्नेटिक फील्ड आपका बी है सर। मैग्नेटिक फील्ड का जो किससे डिनोट करते हैं? बी से, कैपिटल बी से डिनोट करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट और बोल रहा है क्या? आपका कंडक्टर कैसा है? कंडक्टर जो आप क्या होता है? BIL sin थीटा होता है सर, BIL sin थीटा। और मैं करंट अगर आपको अगर किधर हो जाए, दोनों में परपेंडिकुलर हो जाए, दोनों करंट का डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों अगर 90 डिग्री पे हो, ठीक है, तो आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आपका मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो क्या होगा? सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि sin 90 क्या होता है? ये BIL sin थीटा होता है। फोर्स बराबर जो होता है मैग्नेटिक फोर्स बराबर BIL sin थीटा होता है सर। sin 90 पे 90 डिग्री पे क्या होता है? आपका sin थीटा मैक्सिमम होता है सर। तो sin 90 क्या हो जाता है? 1 मैक्सिमम होगा। तो कहाँ पे होता है? 90 डिग्री पे। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएंगे सर। मिनिमम कहाँ होता है? 0 पे। 0 डिग्री पे आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होता है 0 होता है, और आपका 90 पे क्या होता है? आपका 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फोर्स आपका जो होता है मैक्सिमम होता है सर। समझ में आया? चलते हैं 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोलता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है द फोर्स एक्सर्टेड ऑन ए करंट कैरिंग वायर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज 0। जो करंट कैरिंग वायर में अगर मैग्नेटिक फील्ड में आपका करंट कैरिंग वायर जो प्लेट है उस पर क्या फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? 0 कर रहा है। फोर्स कितना है? 0। व्हेन द एंगल बिटवीन द वायर एंड द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज, तो आपके जो एंगल बिटवीन वायर और आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन कितना जो है उसके बीच का एंगल क्या है? 0। आपका 180 डिग्री है सर।
180 डिग्री है। मीन्स कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आपका जो करंट कैरिंग का डायरेक्शन जो है, करंट कैरिंग का डायरेक्शन, ये आपका दोनों के बीच में कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है या जीरो। यही दो केस में आपका क्या होता है, आपका जो मैग्नेटिक फोर्स होता है एग्जर्ट कितना करता है, जीरो करता है सर, जीरो करता है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। समझ में आया, समझ में आया। चलते हैं अब आगे क्वेश्चन। ये याद रखना कि मिनिमम जो फोर्स एग्जर्ट करता है कब करता है, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड और करंट का एंगल, दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, तो उस समय आपका फोर्स जो एग्जर्ट करता है जीरो करता है और मिनिमम करता है। ठीक, मैक्सिमम कब करता है, 90 डिग्री पे, जब आपका एंगल बिटवीन क्या, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ करंट कितना हो, 90 डिग्री हो, तो उस समय फोर्स आपका मैक्सिमम शो करता है सर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 आपका बोलता है क्या, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलता है कि ए करेंट फ्लोज इन ए वायर रनिंग बिटवीन एस एंड एन पोल, साउथ एंड नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट लाइंग हॉरिजॉन्टली एज शोन इन फिगर बिलो। कि करंट जो आपका वायर में फ्लो कर रहा है वो साउथ से नॉर्थ पोल में आपका कर रहा है, ठीक है, रनिंग बिटवीन साउथ और नॉर्थ के पोल में, जो आपका लाइंग हॉरिजॉन्टली एज शोन इन फिगर बिलो। ठीक है, द फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू मैग्नेट इज डायरेक्टेड। तो आपके जो फोर्स वहां पे एग्जर्ट करेगा वायर पे, वो किधर आपका जो डायरेक्टेड होगा किधर करेगा, वो हमें निकालना है सर, ये हमें निकालना है। तो हमें क्या, करंट का डायरेक्शन में क्या, मिडिल फिंगर रखेंगे, ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से पहले तीनों को क्या, 90 डिग्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर, आपका थंब, इंडेक्स फिंगर या पॉइंटर बोलो या मिडिल फिंगर, ये तीनों को क्या करेंगे, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखेंगे। परपेंडिकुलर रखने के बाद करंट का डायरेक्शन किधर होगा, मिडिल फिंगर की तरफ, और आपका जो फिर क्या होगा, जो आपका मैग्नेटिक फोर्स जो होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो किधर होगा, आपका इंडेक्स फिंगर में, किधर, नॉर्थ से साउथ तरफ होगा। ये कर दिए। आपका जो आ रहा है सर, यहाँ देखो, यहाँ जो आपका आ रहा है मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, वो किधर आ रहा है, आपका वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वर्टिकली, जो आपका थंब का डायरेक्शन आ रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड आ रहा है, वही आपका क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक का जो होगा फोर्स एग्जर्ट करेगा, फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 28 आपका बोलता है क्या कि एन इलेक्ट्रिक मोटर इज ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म्स आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। आपका इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है सर, मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 आपका, क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है क्या कि ए मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट नो फोर्स। आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या कर रहा है, कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा है। तो एन इलेक्ट्रिक चार्ज मूविंग परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन, तो अगर इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मूविंग परपेंडिकुलर कर रहा है तो वहां पे मैक्सिमम फोर्स होता है सर। कहाँ, जीरो बोल रहा है, नो फोर्स एग्जर्ट करता है, मतलब जीरो है। एन अनमैग्नीफाइड आयरन बार या स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्ज या और एंड ए मैग्नेट, किसमें नो फोर्स एग्जर्ट करेगा, किसमें आपका नहीं करेगा सर, वो हमें बताना है। किसमें नहीं करेगा वो हमें, तो किसमें आपका नहीं बता रहा है कि किसमें आपका मैग्नेटिक फोर्स नहीं एग्जर्ट करेगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा, किसमें नहीं करेगा। तो आपका जब चार्ज रेस्ट पे है, चार्ज का मूवमेंट होना चाहिए सर, चार्ज का मूवमेंट होना चाहिए, तभी आपका मैग्नेटिक फोर्स एग्जर्ट करेगा। वरना आपका मैग्नेटिक फील्ड पे अगर चार्ज अगर रेस्ट में है तो आपका वहां पे कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं करेगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा सर, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएंगे। इसमें तो करेगा, अनमैग्नेटाइज्ड आयरन बार है तो वहां पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो क्या करेगा, अनमैग्नेटाइज्ड बार को खींच लेगा, वहां पे भी फोर्स एग्जिस्ट करेगा। दो मैग्नेट आ जाएगा, दो मैग्नेट आएगा सर, दोनों मैग्नेट में क्या रिपल्सन या अट्रैक्शन शो करेगा, तो यहाँ पे भी फोर्स एग्जिस्ट करेगा। लेकिन जब आपका स्टेशनरी चार्ज रहेगा इलेक्ट्रिक चार्ज, तो वहां पे आपका फोर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 बोलता है क्या सर, देखिए 30 कि ए हॉरिजॉन्टल वायर कैरीज ए करंट एज शोन इन फिगर बिलो बिटवीन मैग्नेटिक पोल नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, इन द इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वायर ड्यू टू द मैग्नेट इज।
जो आपका जो मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हमें निकालना है सर। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से निकालना पड़ेगा। क्या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या बोला था कि तीनों आपका थंब, ठीक है, लेफ्ट हैंड का थंब, पॉइंटर या इंडेक्स फिंगर बोलो और आप मिडिल फिंगर, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखो। आपका जो पॉइंटर है या मिडिल आपका जो इंडेक्स फिंगर है उसको क्या आप मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखिए, करंट का डायरेक्शन में मिडिल फिंगर को रखिए और आपका जो थंब का डायरेक्शन आएगा वो आपका फोर्स का डायरेक्शन होगा सर। तो उसी के हिसाब से रखते हैं। तो आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आपका नॉर्थ से साउथ कर दिए। आप करंट का डायरेक्शन किधर हो गया, जिसे है वैसे हम मिडिल फिंगर को रिप्लेस कर दिए। आज देखो थंब का जो डायरेक्शन आएगा सर आपका अपवर्ड आ रहा होगा, तो इसका जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपवर्ड आएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सर। क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस ये इलेक्ट्रिक मोटर पे आप कर सकते हैं। और चलते हैं आगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का और क्वेश्चंस अभी एमसीक्यू करेंगे। तो आगे अब क्या देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चंस क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 25 एमसीक्यू है, ए रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ कॉपर वायर इज रोटेटेड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है, आपका जो कॉपर वायर का रेक्टेंगुलर कॉइल है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट चेंज ऑन्स इन ईच। तो आपके इलेक्ट्रिक जनरेटर में देखे होंगे कि जब आपका आर्मेचर कॉइल जो है, आर्मेचर कॉइल को जब रोटेट कर रहा है, ठीक है, कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मींस की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर आप आर्मेचर कॉइल को रोटेट करवा रहे हो तो आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन जो करंट वहां पे इंड्यूस्ड हो रहा है, आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है, करंट का डायरेक्शन जो है चेंज करता है। कब, हाफ रेवोल्यूशन के बाद सर आर्मेचर कॉइल रोटेट करता है। तो हाफ रेवोल्यूशन के बाद आपका जो इंड्यूस्ड करंट, वहां पे जो करंट इंड्यूस्ड हुआ उसका डायरेक्शन हाफ रेवोल्यूशन के बाद, हाफ रोटेशन के बाद क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 26 आपका बोलता है क्या, द फेनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इज। जो फेनोमेनन है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का वो क्या है, क्या, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ए बॉडी, गलत है। द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट पासिंग थ्रू ए कॉइल। क्या जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर रहे हैं, नहीं। क्या कर रहे हैं, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक करंट को हम इंड्यूस्ड करवा रहे हैं थ्रू मैग्नेटिक फील्ड के का, ठीक है। तो प्रोड्यूसिंग इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल। तो ये क्या है, ये इंड्यूस्ड करंट को प्रोड्यूस करवा रहे हैं, रिलेटिव मोशन होना चाहिए किसका, कॉइल और मैग्नेट के बीच में, क्या, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन किसको बोले, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में एक अगर मोशन में है तो दूसरा रेस्ट में होगा, ठीक है। तो आप यहां में मानो कॉइल है और यहां पे एक आपका क्या, बार मैग्नेट है। तो क्या करो, बार मैग्नेट को तेजी से आप रोटेट करवा दो और आपका क्या करो, इसको मूव करवा दो, पुल और पुश करो और आप यहां से क्या करा दो, आप ये इसको बार मैग्नेट है ये, इसको पुल और पुश करो किसके अंदर, और आपका जो कॉइल है वो स्टेशनरी में है। तो यहां पे आपका इंड्यूस्ड करंट होगा। तो प्रोड्यूसिंग क्या कर रहा है, इंड्यूस्ड करंट इन ए कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड द कॉइल, कि रिलेटिव मोशन होना चाहिए मैग्नेट और कॉइल के बीच में, तो वहां पे इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। वही फेनोमेनन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फेनोमेनन यही है सर। क्या प्रोड्यूस करवाना, इंड्यूस्ड करंट को इंड्यूस्ड करवाना, रिलेटिव मोशन हो के कारण किसके बीच में, मैग्नेट और कॉइल के बीच में। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 27 आपका बोलता है द डिवाइस यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। अगर जो डिवाइस हम इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करने के लिए यूज करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं, जनरेटर बोलते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर। जो एसेंशियल डिफरेंस, जो जरूरी डिफरेंस है दोनों के, एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर को कैसे अलग करोगे। तो एसी जनरेटर और डीसी जनरेटर में एक में स्लिप रिंग लगा रहता है सर। एसी जनरेटर में स्लिप रिंग लगा रहता है, आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है, करंट का डायरेक्शन चेंज होता है। लेकिन डीसी जनरेटर में आपका क्या लगा रहता है, कम्यूटेटर या आपका वहां पे स्प्लिट रिंग लगा रहता है सर, जो आफ्टर हाफ रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है, करंट का डायरेक्शन एक ही तरफ करता है, एक ही डायरेक्शन में रखता है, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो, ठीक। तो एसी जनरेटर हैज ए इलेक्ट्रोमैग्नेट
वाइल डीसी मैग्नेट, ये भी आप क्या है, गलत है। डीसी जनरेटर विल जनरेट हायर वोल्टेज, ये आपका गलत है। एसी जनरेटर विल जनरेट हायर वोल्टेज, ये भी गलत है। ठीक है, तो आपका एसी जनरेटर हैज ए स्लिप रिंग और आपका डीसी जनरेटर हैज ए कम्यूटेटर, यही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा सर। अब यही बोले ना कि एसी जनरेटर में स्लिप रिंग लगा रहता है और आपका डीसी जनरेटर में क्या लगा रहता है, कम्यूटेटर लगा रहता है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएंगे सर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। 29 आपका बोलता है क्या, व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड इन द फिगर गिवन बिलो द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर मूव्स टू द राइट। जैसे हम क्या करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं सर, एस स्विच जो दिया हुआ है उसको हम क्लोज करते हैं, तो आपका जो गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो किधर, टुवर्ड राइट की तरफ मूव कर जाता है। तो इफ एस इज केप्ट क्लोज्ड विल द पॉइंटर, तो अगर एस को हम क्या कर दिए, क्लोज ही रख दिए, बंद ही रख दिए, तो विल दी पॉइंटर क्या हो जाएगा, रिटर्न टू जीरो आ जाएगा। क्या हो जाएगा, रिटर्न टू जीरो आ जाएगा सर। रिटर्न टू क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 29 का क्या हो जाएगा, क्योंकि करंट क्या हो जाएगा, अगर स्विच को क्लोज ही रख दिए तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो ये करंट कांस्टेंट हो जाएगा, और करंट कांस्टेंट हो जाएगा तो वहां पे रिलेटिव मोशन नहीं होगा, और आपका करंट जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है वो आपका चेंज नहीं करेगा, और चेंज नहीं करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज नहीं करेगा, और चेंज नहीं करेगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक करंट जो इंड्यूस्ड होगा वो जीरो होगा। मीन्स कि आपका जो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा सर। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। 29 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 30 बोलता है ईच ऑफ द फ्लोइंग चेंज विल इंक्रीज ईएमएफ इन ए सिंपल जनरेटर एक्सेप्ट, कि किसको हम क्या, ईच वन ऑफ द फ्लोइंग चेंज विल इंक्रीज ईएमएफ इन ए सिंपल जनरेटर, सिंपल जनरेटर में इसका ईएमएफ या वोल्टेज क्या होगा, इंक्रीज करेगा चेंज करने पे, एक्सेप्ट किसको छोड़ के, तो इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन दी आर्मेचर कॉइल, आर्मेचर कॉइल में अगर हम नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा देंगे तो ईएमएफ मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। कौन एक्सेप्ट यूज छोड़ के, किसको नहीं, कौन नहीं बढ़ाएगा वो हमें छांटना है। ठीक है, विंडिंग द कॉइल ऑन ए सॉफ्ट आयरन आर्मेचर, उससे भी क्या होगा, बढ़ेगा। फिर इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द गैप इन विच द आर्मेचर टर्न, इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ रोटेशन, स्पीड रोटेशन के स्पीड अगर हम इंक्रीज कर दें तो ईएमएफ मेरा क्या हो जाएगा, रिलेटिव मोशन आपका इंक्रीज हो गया, तो अगर वहां से भी आपका क्या हो जाएगा, ईएमएफ भी इंक्रीज करेगा। आर्मेचर टर्न में अगर गैप अगर रख दिए, साइज ऑफ गैप को इंक्रीज कर दिए, तो ईएमएफ आपका जो इंड्यूस्ड होगा सर वो आपका क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गैप होता है आर्मेचर टर्न्स का, तो ये आप ध्यान रखिएगा। आप अगर आर्मेचर गैप का अगर टर्न्स का गैप अगर साइज ऑफ गैप का क्या करेगा, बढ़ाइएगा, तो ईएमएफ जो आपका जनरेट होगा सर वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो किसको इसमें इंक्रीज नहीं कर रहा है, ऑप्शन सी वाला में ऑप्शन नहीं कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा सर, कि किससे आपका इंक्रीज नहीं करेगा वो हमें छांटना है। क्या, ऑप्शन सी में। अगर हम आर्मेचर टर्न्स में अगर गैप का साइज को बढ़ाएंगे तो ईएमएफ मेरा क्या करता है, इंक्रीज नहीं करके बल्कि डिक्रीज करता है सर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है क्या, देखिए कि द नॉर्थ पोल ऑफ ए लॉन्ग बार मैग्नेट was pushed slowly into a short solenoid connected to a galvanometer, कि आपका जो एक आपका क्या नॉर्थ पोल, एक बार मैग्नेट है, लॉन्ग बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल क्या कर रहे हैं, स्लोली जो है क्या कर रहे हैं, पुस्ट कर रहे हैं मतलब धकेल रहे हैं। ठीक है, क्या सोलेनॉइड का जो आपका गैल्वेनोमीटर से कनेक्टेड है उसके अंदर। ठीक है, मानो कि ये आपका सोलेनॉइड है, इसको क्या किया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिए। आप क्या कर रहे हैं, यहाँ से बार मैग्नेट नॉर्थ पोल को क्या कर रहे हैं, पुस्ट कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। सोलेनॉइड के अंदर क्या कर रहे हैं, धकेल रहे हैं। ठीक है, आप स्लोली उसको धकेल रहे। द मैग्नेट वाज हेल्ड स्टेशनरी फॉर ए फ्यू सेकेंड विद द नॉर्थ पोल इन द मिडिल ऑफ द सोलेनॉइड। आप क्या हुआ, मैग्नेट को क्या किए, उसके मिडिल में ले आए, मैग्नेट को मिडिल में ले आए और कुछ समय के लिए क्या, उसको वहीं पे रुक गया, स्टेशनरी रुक गया। देन विड्रॉन रैपिडली, और फिर क्या हुआ, रुकने के बाद फिर क्या, उसे बाहर खींचे। ठीक है, बाहर निकाल ले। द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर वाज ऑब्जर्व्ड व्हेन द मैग्नेट वाज, तो मैक्सिमम जो डिफ्लेक्शन होगा गैल्वेनोमीटर का वो कब ज़्यादा, इसकी जो आपका गैल्वेनोमीटर जो डिफ्लेक्ट करेगा इसका पॉइंटर, वो मैक्सिमम कब करेगा वो हमें निकालना है। ठीक है, रैपिडली, तो जब हम रैपिडली निकालें,
स्पीड अगर आप चेंज कर रहे हैं जब हम पुल कर रहे हैं, ठीक है, विड्रॉन कर रहे हैं रैपिडली, तब उसमें आप जो होगा जो आपका मैग्नेटिक फील्ड जो होगा या इंड्यूस्ड करंट जो होगा आपका मैक्सिमम होगा, मींस कि गैल्वेनोमीटर में आपका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा सर। ठीक है, क्यों करेगा? क्योंकि आप यहाँ पे देखो पहले स्टेप में जो अब हम पुश कर रहे हैं इसको, ठीक है, सोलेनॉइड के अंदर, तो वहाँ क्या स्लो प्रोसेस है, तो यहाँ पे आपका जो आपका मैग्नेट यहाँ पे शो करेगा जब पुश कर रहे हैं सर, तो पुश कर रहे हैं तो वहां पे आपका जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो करेगा वो स्लो शो करेगा। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैग्नेट आपका इनसाइड क्या हो गया, स्टेशनरी हो गया सर, स्टेशनरी, तो वहां पे आपका गैल्वेनोमीटर में क्या हो जाएगा, जीरो रीडिंग होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स आपका कोई चेंज नहीं कर रहा है, मीन्स की मैग्नेटिक फील्ड वहां पे आपका चेंज नहीं कर रहा, मतलब कि रिलेटिव मोशन दोनों का क्या है, जीरो है, इसलिए आपका वहां पे कोई चेंजमेंट नहीं दिखेगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं सोए। आप क्या हुआ कि जब पुल कर रहे हैं या आप विड्रॉ कर रहे हो तो उस समय आप क्या स्पीड से कर रहे हो, तो वहां पे गैल्वेनोमीटर का जो रीडिंग होगा, डिफ्लेक्शन होगा, वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो कब होगा, मूविंग टुवर्ड द सोलेनॉइड, मूविंग इनटू सोलेनॉइड, मूविंग आउट ऑफ द सोलेनॉइड। जब हम सोलेनॉइड के बाहर निकालेंगे सर, जब मैग्नेट को सोलेनॉइड से बाहर निकालेंगे तब आपका जो मैग्नेटिक गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन का जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डी हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है क्या, 32 आपका बोलता है क्या, एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट्स, इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है आपका, ये आपका मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है सर। क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एन इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करते हैं, कन्वर्ट करता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 33 सर। क्वेश्चन नंबर 33 आपका बोलता है ए डीसी जनरेटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, जो डीसी जनरेटर है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आपका डीसी जनरेटर वर्क करता है सर। किस पे, डीसी जनरेटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कि आपका एक फेनोमेनन है जो आपका क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को इंड्यूस करता है, जब ड्यूरिंग कब रिलेटिव मोशन होना चाहिए मैग्नेट और किसका, कॉइल के बीच में, तब वहां पे आपका इलेक्ट्रिक करंट इंड्यूस्ड होता है, वही आपका क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, उसी फेनोमेनन को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। डीसी जनरेटर या एसी जनरेटर आपका क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे क्या है, बेस्ड है सर। ठीक, समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 34 बोलता है, 34 आपका क्या बोलता है, 34 बोलता है एन इंड्यूस्ड करंट इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए मैग्नेट इज मूव्ड इनटू ए कॉइल। जब हम क्या करें, एक मैग्नेट को कॉइल के अंदर मूव करवाते हैं तो इंड्यूस्ड करंट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है सर। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे आपका इंड्यूस्ड करंट जो है उसका मैग्नीट्यूड डिपेंड नहीं करेगा, तो स्पीड विच द मैग्नेट इज मूव्ड, कि आपका स्पीड पे डिपेंड करेगा सर, कि जितना ज़्यादा आपका स्पीड होगा मैग्नेट को मूव करवाओगे उतना ज़्यादा इंड्यूस्ड करंट होंगे। ठीक है, दूसरा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा उस पर आपका मैग्नेटिक जो इंड्यूस्ड करंट होगा उतना ही ज़्यादा होगा। रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट पे आपका भी डिपेंड करेगा सर, और किस पे, आपका ऑप्शन सी, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड नहीं करेगा, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, आपका स्पीड पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेट पे, ये तीन पे आपका क्या करता, इलेक्ट्रिक करंट जो इंड्यूस्ड करंट आपका होगा प्रोड्यूस करेगा, वो तीन पे आपका डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड नहीं करेगा, रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर ऑफ द कॉइल, कॉइल का रेजिस्टिविटी क्या है उस पर वो डिपेंड नहीं करता है सर। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 35 बोलता है द फ्रीक्वेंसी ऑफ डायरेक्ट करंट इज, तो डायरेक्ट करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है सर, डायरेक्ट करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मींस कि उसका कोई एम्पलीट्यूड नहीं होता है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है उसका, 0 हर्ट्ज होता है। क्या होता है, 0 हर्ट्ज होता है, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल होता है, एक ही डायरेक्शन में करंट उसका होता है सर। ठीक है, तो आपके जो डायरेक्ट करंट का फ्रीक्वेंसी पूछा तो क्या होता है, 0 हर्ट्ज होता है। आप जो होता है 30 आपका 36 नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट एसी सप्लाई इन इंडिया, इंडिया में जो आपका फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है सर वो 50 हर्ट्ज होता है। मीन्स कि 1 सेकेंड में वो 50 साइकिल कंप्लीट कर लेता, अप डाउन, यही होता है ना, अप डाउन, यही आपका करंट का है सर। ये आपका टी है,
इधर आपका AC, ये आपका करंट है, ये जो आपका है एम्पलीट्यूड, ये आपका AC बनता है कितना, 1 सेकेंड में वो 50 साइकिल कंप्लीट कर लेता है। ठीक है, नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन 1 सेकेंड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो AC का आपका अप डाउन करंट एक बार पॉजिटिव होता है, एक बार नेगेटिव होता है। AC में एक बार पॉजिटिव होता है, एक बार आपका नेगेटिव होता है। तो AC का जो आपका फ्रीक्वेंसी होता है वो 50 हर्ट्ज होता है, और डायरेक्ट करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो 0 हर्ट्ज होता है, क्योंकि वो आपका AC करंट का डायरेक्शन चेंज करता है, और आपका जो फ्रीक्वेंसी जो डायरेक्ट करंट का डायरेक्शन वो यूनिडायरेक्शन होता है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करता है सर। इसलिए आपका पूछे अमेरिका का जो AC अल्टरनेटिव करंट का फ्रीक्वेंसी होता है वो 60 हर्ट्ज पे काम करता है, लेकिन इंडिया में आपका 50 हर्ट्ज पे वो काम करता है सर। समझ में आया? चलते हैं अब आगे की ओर। अब MCQ ए किसका है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MCQ है, एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट, कि शॉर्ट सर्किट के टाइम पे आपका जो सर्किट में करंट होता है वो क्या होता है, रिड्यूस एज सब्सटेंशियली, डज नॉट चेंज, वेरियस कंटिन्यूसली और वेरीज कंटिन्यूसली, या इंक्रीजेज हैवली, कि वहाँ पे रिड्यूस हो जाता है या चेंज नहीं करता है, या हैवली इंक्रीज कर जाता है, या वेरीज कंटिन्यूसली चेंज करते रहता है। तो जब शॉर्ट सर्किट होता है सर, तो मानो कि ये मेटल वाला इलेक्ट्रिक आयरन है और यहाँ पे हम पकड़ लिए हैं, तो ये क्या हुआ कि करंट इसमें नहीं क्या हुआ, इसी में मेरे डायरेक्ट यहाँ फ्लो, तो ये ना ये आप ये मेटल बॉडी में नहीं जाने की छोड़ के क्या हो गया मेरे में, वहाँ पे क्या हो जाता है करंट हैवली इंक्रीज कर जाता है। वो डायरेक्ट क्या हो जाता है शॉर्ट सर्किट में करंट जो है वो उसमें नहीं फ्लो होके डायरेक्ट मेरी बॉडी में आ जाता है, उसमें क्या होता है करंट इंक्रीजली हैवी कर जाता है, क्या होता है बढ़ जाता है, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाता है। आपका शॉर्ट सर्किट के टाइम पे करंट जो है, करंट का जो है सर्किट में वो हेवली क्या करता है बढ़ जाता है सर, क्या करता है हेवली बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 आपका बोलता है क्या कि ए 1.25 किलोवाट हीटर वर्क्स ऑन ए 220 वोल्ट मेन सप्लाई, कि बोल रहा है कि एक हीटर जो का पावर क्या है 1.25 किलोवाट है। ठीक है, वो मेन सप्लाई कितना 220 वोल्ट पे वर्क कर रहा है। तो वाट करंट रेटिंग वुड ए सुटेबल फ्यूज है, तो इसके लिए फ्यूज क्या लगाना चाहिए, करंट रेटिंग का फ्यूज लगाना चाहिए जो ये प्रॉपरली वर्क करे। ठीक है, तो क्या जो इसका करंट होगा उससे थोड़ा सा ज़्यादा एम्पेयर का हम फ्यूज लगाएं, क्योंकि ये स्मूथली वर्क करे, और ज़्यादा हैवी नहीं कि अब आए क्या हो करंट पूरा लग के घर में आग लग जाए, इस तरह नहीं, आपको इस सुटेबली हाई लगाना है कि थोड़ा सेफली वो वर्क करे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या पावर क्या दिया हुआ है सर, पावर मेरा दिया हुआ है 1.25 किलोवाट, 1.25 किलोवाट। तो इसको पहले क्या करेंगे सर, पहले इसको हम ये वाट में चेंज कर लेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1250 वाट आ जाएगा। फिर आपका वोल्टेज कितना दिया हुआ है सर, वोल्टेज आपका पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट दिया हुआ है हीटर का। ठीक है, तो यहां से हम क्या जानते हैं पावर इक्वल टू करंट निकालते पहले ना, करंट पावर करंट पूछा है तो पावर निकालते, पावर इक्वल टू क्या होता है VI होता है सर, तो I इक्वल टू क्या आ जाएगा P/V होगा, क्या होगा P/V होगा सर, क्या होगा P/V होगा। तो यहां से P कितना है सर, आपके 1250 वाट है, और आपका क्या आपका जो है वोल्टेज सर, आपका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 220 वोल्ट है। तो ये जीरो से ये जीरो क्या हो गया कैंसिल हो गया, 22 कटेगा, कितना बार में कटेगा सर, आपका कटेगा 5.6 एम्पियर आ गया। मीन्स की करंट जो है इस हीटर से कितना फ्लो करेगा 5.6 एम्पियर फ्लो करेगा सर हीटर में। तो हम फ्यूज क्या लगाएंगे, जस्ट इससे थोड़ा सा बड़ा वाला एम्पियर का लगाएंगे फ्यूज, क्योंकि वो स्मूथली वर्क करे। इससे कम वाला लगाएंगे तो क्या करेगा मेल्ट कर देगा फ्यूज को, और अब ये सर्किट को ब्रेक कर देगा और ये हीटर आपका काम नहीं करेगा। तो इसका इतना तो करंट इसमें क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है, तो इससे तो थोड़ा सा जस्ट ग्रेटर जो होगा उसी वाला फ्यूज हम यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, इससे जस्ट बड़ा कौन है आपका 10 एम्पियर का है, क्या करेंगे 10 एम्पियर वाले फ्यूज हम इस हीटर के लिए यूज करेंगे सर, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 आपका बोलता है क्या कि देखिए कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ 40 वाट ट्यूबलाइट कनेक्टेड इन पैरेलल विच कैन सेफली बी रन फ्रॉम 240 वोल्ट सप्लाई विथ ए 5 एम्पियर फ्यूज इज,
कि 40 वाट का ट्यूबलाइट है, ठीक है, 40 वाट का ट्यूबलाइट है, मैक्सिमम नंबर कितना पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, जो सेफली कितना फ्यूज का है, जो आप 5 एम्पियर के फ्यूज पे क्या करें, 240 वोल्ट पे काम कर जाए, ठीक है। तो उस पे तो टोटल पावर जो होगा आपका सप्लाई, मेन सप्लाई से फ्यूज से कितना आएगा सर, टोटल सप्लाई जो आएगा VI आएगा। VI कितना हो जाएगा आपका, जो टोटल सप्लाई जो है कितना हो जाएगा आपका VI 240 इंटू क्या हो जाएगा सर, आपका 5 एम्पियर हो जाएंगे। इतना वाट हो गया टोटल पावर। तो टोटल पावर जो होगा सर, टोटल पावर जो होगा ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्यूबलाइट किसे मान ले, N मान ले, इंटू पावर ऑफ वन ट्यूबलाइट। ये आपका जो फॉर्मूला हो गया कि जो टोटल पावर आपका जो होगा फ्यूज का, ये आपका क्या, जितने पावर, एक पावर पता है ना, एक ट्यूबलाइट का पावर पता है कितना, 40 वाट। तो सब इंटू जितने भी पावर होंगे सभी का सेम है बल्ब का पावर, तो सभी का क्या हो जाएगा इंटू N। तो मैक्सिमम नंबर पूछा है ट्यूबलाइट कितना लगाएंगे 40 वाट का, तो N मान लेते, तो N इंटू P हो जाएगा। तो टोटल पावर इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ द ट्यूबलाइट इंटू पावर ऑफ वन ट्यूबलाइट। तो यहाँ से टोटल पावर कितना है सर, ये भी निकाले कितना, 240 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, N इंटू पावर ऑफ ट्यूबलाइट 1। एक ट्यूबलाइट का पावर कितना है आपका 40 है सर। तो A0 से A0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 4 6 जा क्या हो जाएगा आपके 24 हो जाएंगे। तो N इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 इंटू 5 कितना हो गया 30। तो कितना नंबर ऑफ ट्यूबलाइट लगाएगा मैक्सिमम, 30 लगाएंगे सर, कितना हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 बोलता है, इन नॉर्मल यूज ए करेंट ऑफ 3.5 एम्पियर फ्लोज थ्रू ए हेयर ड्रायर से कितना करंट फ्लो कर रहा है आपका 3.5 एम्पियर का। चूज ए सुटेबल फ्यूज फ्रॉम द फ्लोइंग। ये सब फ्लोइंग से आपका क्या, एक सुटेबल फ्यूज आपको चूज करना है। तो 3.5 एम्पियर से जो जस्ट बड़ा होगा वो हम क्या करेंगे, फ्यूज को यूज करेंगे हेयर ड्रायर को यूज करने के लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे आप 5 एम्पियर, जस्ट जो 3.5 एम्पियर से कौन बड़ा है आपका 5 एम्पियर का है, क्या करेंगे 5 एम्पियर वाला फ्यूज क्या करेंगे यूज कर लेंगे इस हेयर ड्राई के लिए। समझ में आया। चलते क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 बोलता है, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन स्टेटमेंट इसमें सही नहीं है। इन ए हाउस सर्किट लैंप्स आर यूज्ड इन पैरेलल। हाउस सर्किट में क्या होता है, लैंप जो होते हैं आपकी ट्यूबलाइट वगैरह के इसमें पैरेलल में यूज होता है, ये आपका सही है। आपका ऑप्शन बी बोलता है कौन सही नहीं, वो हमें छांटना है। स्विचेज, फ्यूजेज एंड सर्किट ब्रेकर्स शुड बी प्लेस्ड इन द न्यूट्रल वायर। जो आपके स्विचेज है, फ्यूज है और सर्किट ब्रेकर्स है, वो हमें कहाँ न्यूट्रल वायर में यूज करते हैं। तो हम आगे क्या, आपके जो स्विच, फ्यूजेज या सर्किट है सर, सर्किट ब्रेकर है, वो हम कहाँ मेन वायर में यूज करते हैं। कहाँ यूज करते हैं, मेन वायर में स्विच या फ्यूजेज को यूज करते हैं। तो क्या ए ऑप्शन आपका गलत हो गया, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपके जो नॉट ट्रू है वो हमें छांटना था, ठीक। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ऐसे भी तरह हम निकाल दिए। आप देखो ऑप्शन सी क्या बोलता है, एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज इट्स अर्थ वायर कनेक्टेड टू द मेटल केस। तो आपके जो इलेक्ट्रिक आयरन में अर्थ वायर जो है मेटल केस, जो ए रिसीविंग है शॉक से बचाने के लिए क्या करते हैं मेटल केस पे अर्थ वायर को कनेक्टेड करते हैं, ये भी आपका सही है। डी ऑप्शन क्या बोलता है कि व्हेन कनेक्टिंग ए 3 कोर केबल टू ए 13 एम्पियर 3 पिन प्लग द रेड वायर गोज टू द लैब पिन। तो आपके रेड वायर जो है वो क्या दर्शाता है, लैब पिन दर्शाता है, ये भी आपका क्या सही है। तो क्या स्विच और फ्यूजेज और सर्किट ब्रेकर जो होता है वो लैब वायर में कनेक्टेड होता है, प्लेस्ड होता है सर। यहाँ पे क्या दिया हुआ है न्यूट्रल वायर। तो ये क्या ये स्टेटमेंट आपका गलत है, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 आपका बोलता है क्या, 33 आपका बोलता है सर, 33 आपका बोलता है कि एक कार हेडलैम्प ऑफ 48 वाट वर्क्स ऑन द कार बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। The correct fuse for the circuit of this car headlamp will be। तो आप मानो कि एक पावर जो है, एक कार हेडलैम्प का जो है पावर कितना 48 वाट है सर,
ठीक है। जो कार बैटरी कितना 12 वोल्ट है, तो करेक्ट फ्यूज ये सर्किट के लिए करेक्ट फ्यूज इस कार लैंप लैंड लैंप है जो हेड लैंप है उसके लिए जो फ्यूज यूज करेंगे कितना का यूज करेंगे वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले करंट क्या ड्रॉ हो रहा है उस 12 वोल्ट बैटरी से 48 वाट जो हेड लैंप है कार का उससे करंट क्या फ्लो कर रहा है वो निकाल लेते हैं। तो पावर इक्वल टू क्या होता है सर, वोल्टेज इंटू करंट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। तो पावर कितना है सर 48 वाट है, इज इक्वल टू भी कितना है सर 12 वोल्ट है इंटू करंट, यही हो जाएगा ना। तो करंट इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 48/12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 48/12 हो जाएगा सर। तो 12 4 जा क्या होता है 48 हो जाएगा, 12 4 जा क्या हो जाएगा 80 आपका 12 4 जा क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा। आपका जो करंट आया सर, करंट जो ड्रॉ होगा आपका किससे, कार हेडलैम्प से कितना 4 एम्पियर होगा। तो इससे जो फ्यूज यूज करेंगे जस्ट इससे क्या करेंगे बड़ा वाला ले लेंगे, तो क्या यूज करेंगे 5 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएंगे सर। समझ में आ गया, क्योंकि जो फ्यूज यूज करते हैं उतना का यूज करेंगे तो क्या करेगा मेल्ट कर देगा तुरंत और सर्किट क्या कर देगा ब्रेक कर देगा और मेरा प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा फ्यूज लगाएंगे, तो फिर फ्यूज लगाने का मतलब नहीं हुआ। तो फ्यूज लगाने और हाई फाई भी लगा देंगे तो क्या पता चला करंट ज़्यादा आया तो घर को क्या कर देगा ब्लास्ट आग लग जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जा सकता है। तो इसलिए जब मेरा जो फ्यूज है जस्ट क्या करते हैं उससे थोड़ा बड़ा रखते हैं, जस्ट बड़ा रखते हैं कि जितना करंट ड्रॉ कर रहा है उससे जस्ट थोड़ा बड़ा रखते हैं कि उससे अगर ज़्यादा करे तो उनको नुकसान ना हो। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 34 आपका बोलता है क्या, 34 बोलता है ए 3 पिन मेन प्लग्स इज फिटेड टू द केबल फॉर ए 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक केटल टू बी यूज्ड ऑन ए 250 वोल्ट AC सप्लाई, विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कि एक 3 पिन का प्लग है, मेन प्लग है, वहाँ पे आपका 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक केटल मीन्स कि 1 किलोवाट बोले तो पावर कितना है 1000 वाट है सर, 1000 वाट है और आपका वोल्टेज कितना है 250 वोल्टेज जो आपका है 250 वोल्ट है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट जो इसमें है कौन सही नहीं है वो हमें बताना है। द फ्यूज शुड बी फिटेड इन दी लाइव वायर, तो फ्यूज जो है वो कितना लाइव वायर में फिट होना चाहिए, ये आपका सही है। फ्यूज वायर हमेशा कहाँ होना चाहिए लाइव वायर में फिट होना चाहिए। तो हम वहाँ से करंट निकाल लेते पहले, P इक्वल टू क्या हो जाएगा VI हो जाएगा सर। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा P/V, P कितना है सर 1000 वाट है इलेक्ट्रिक केटल का, बाय आपका क्या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस कितना है सर 250 है। तो A0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 25 4 जा क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा, मीन्स कि करंट कितना आ गया सर 4 एम्पियर। तो जस्ट 4 एम्पियर से बड़ा हम क्या करेंगे स्विच का यूज करेंगे सर, ठीक है। और क्या होता है ऑप्शन बी जो है ये 13 एम्पियर फ्यूज इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वैल्यू टू द यूज। तो आपका क्या 4 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है और कहाँ 13 एम्पियर, तो हम तो 5 एम्पियर का तो भी तो फ्यूज यूज कर सकते हैं। तो ये आपका अप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी गलत हो जाएगा सर। न्यूट्रल वायर इज कलर्ड ब्लैक, ये आपका क्या सही है कि जो न्यूट्रल वायर होता है कैसा कलर होता है ब्लैक होता है। द ग्रीन वायर शुड बी कनेक्टेड टू द अर्थ पिन, और जो ग्रीन वायर है कहाँ कनेक्टेड करेंगे अर्थ पिन में, ये भी आपका सही है। क्या हो जाएगा ऑप्शन बी आपका गलत है, क्योंकि जो आपका करंट ड्रॉ हो रहा है इलेक्ट्रिक केटल से कितना कर रहा है 4 एम्पियर कर रहा है, तो हमें फ्यूज का कितना लगाना चाहिए 5 एम्पियर का भी लगाना चाहिए, तो चल जाएगा सुटेबल कितना 5 एम्पियर, कितना बोल रहा है 13 एम्पियर, जो क्या है वो गलत है, एप्रोप्रिएट वैल्यू नहीं है, एप्रोप्रिएट वैल्यू ये नहीं है सर। समझ आ गया। चलते हैं 35 क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है ए टीवी सेट कंज्यूम्स एन इलेक्ट्रिक पावर ऑफ 230 वाट, कि एक टीवी सेट है वो इलेक्ट्रिक पावर कितना है 230 वाट का है, वो रन कितना 230 वोल्ट मेन सप्लाई पे चल रहा है। द करेक्ट फ्यूज फॉर दिस टीवी सेट इज, तो जो करेक्ट फ्यूज होगा इस टीवी सेट के लिए क्या होगा, तो P इक्वल टू क्या होता है P इक्वल टू क्या होता है सर VI होता है। तो पावर अगर क्या वाट में दिया हुआ है और आपका ये आपका जो वोल्टेज है या पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या दिया हुआ है वोल्ट में दिया हुआ है, मतलब ऐसा यूनिट में दिया हुआ है, डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा पावर बाय पोटेंशियल डिफरेंस, पावर कितना है सर 230 वाट है, बाय आपका वोल्टेज कितना है सर 230 है, कट गया कितना आ गया 1 आएगा, आपका जो करंट ड्रॉ होगा कितना होगा 1 एम्पियर होगा। तो आप जो करेक्ट फ्यूज यूज करोगे 1 एम्पियर से ज़्यादा यूज करोगे, 1 एम्पियर क्या ज़्यादा, क्योंकि आपका 1 एम्पियर तक करोगे तो क्या करेगा मेल्ट कर देगा, तो क्या लेंगे 2 एम्पियर का फ्यूज लेंगे, क्या लेंगे
2 एम्पियर का फ्यूज यूज करेंगे इस टीवी सेट के लिए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा सर। क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है, क्वेश्चन नंबर 36 बोलता है क्या कि सर्किट ब्रेकर डिवाइस विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग इज कॉल्ड। कि जो सर्किट ब्रेकर डिवाइस एक यूज कर रहे हैं इन प्लेस ऑफ फ्यूज, अभी मोड जो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है, ठीक है। मिनिएचर जो है वो सर्किट क्या है? ब्रेकर है, ठीक है। उसको एमसीबी कहते हैं कि उस डिवाइस का नाम क्या है? सर्किट ब्रेकर जो है वो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, ब्रेकर उसको कहते हैं। एक डिवाइस है जो क्या करता है, वो हीट होने पे क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे क्या करता है, वो ब्रेक कर देता है। और फिर जैसे वो काम हो जाता है तो क्या फिर वो क्या होता है, स्विच में जोड़ना पड़ता है ना, वायरिंग करना पड़ता है अगर वो मेल्ट कर गया, लेकिन इसमें मेल्ट नहीं करता है, वो मैग्नेटिक इफेक्ट करंट के कारण ये क्या करता है, डिस्ब्रेक हो जाता है। फिर आप वहाँ सही करोगे तो ये अपने आप को फिर उठा दो मेन स्विच, काम हो करने लगेगा। तो इसके डिवाइस का नाम क्या है? एमसीबी है, एमसीबी मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37 बोलता है क्या? एंड एमसीबी विच कट अप्स द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई इन केस ऑफ शॉर्ट सर्किटिंग और ओवरलोडिंग वर्क्स ऑन दी। जो आपके एमसीबी है सर, एमसीबी वो आपके किस प्रिंसिपल पे काम करता है? जो शॉर्ट सर्किटिंग या ओवरलोडिंग वर्क्स ऑन दी इन केस किस पे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे। किस पे? ऑप्शन सी हो जाएगा। किस पे काम करता है एमसीबी? आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है सर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन जितने भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के हुए मैं सारा सॉल्व करने की कोशिश की और आपको समझाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।